जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो आज हम इंडिया के बहुत ही अहम प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट 75I के बारे में अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ, अगर आप जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि प्रोजेक्ट 75I इसका मेन एम है इंडियन नेवी के अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया को एडवांस्ड सबमरीन्स मिलेंगी जो स्टेल्थ, एंड्योरेंस और टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट जनरेशन फीचर से इक्विप्ड होंगी। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया को 6 नई सबमरीन्स मिलेंगी जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन यानी कि AIP टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगी। और इससे होगा ये कि सबमरीन्स को ज्यादा टाइम तक अंडर वाटर रहने की कैपेबिलिटी मिलेगी जो उनकी इफेक्टिवनेस को काफी हद तक इम्प्रूव करेगी। अब देखिए, L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो इस प्रोजेक्ट में की प्लेयर है और उनका रोल सबमरीन कंस्ट्रक्शन के लिए क्रिटिकल है। तो L&T ने अपनी शिपयार्ड को अपग्रेड किया है और अब ये तैयार है कि पैरेलल शिपयार्ड्स में सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट करे। L&T ने पहले भी डिफेंस सेक्टर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं और उनका एक्सपीरियंस इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जैसे कि सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन में काफी वैल्यूएबल होगा। और अब रीसेंट स्टेटमेंट में जेडी पाटिल जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है लार्सन एंड टूब्रो के, उन्होंने कंपनी की रेडीनेस को एक्सप्रेस किया है सबमरीन्स को साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्ट करने के लिए अंडर प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी MOD और इंडियन नेवी को जरूरत लगे। दोस्तों, ये जो कमिटमेंट है ना, ये L&T के लिए प्रेस्टिजियस टेंडर जीतने पर डिपेंड करती है जो इंडियन नेवी के अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स के साथ बूस्ट करने का एम रखता है। L&T ने स्पेन के नवंतिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम के लिए प्रपोजल दिया है जो नवंतिया के एडवांस्ड SAT क्लास सबमरीन डिजाइन पर बेस्ड है। SAT क्लास को अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और एंड्योरेंस के लिए जाना जाता है जो इंडिया के सबमरीन मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है। और पाटिल ने L&T के रोबस्ट शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट किया और कंपनी की एबिलिटी को एम्फसाइज किया कि वो कंकरेंट सबमरीन प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा कर सकती है। देखिए, कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए 2 शिपयार्ड्स को आइडेंटिफाई किया है, कटुपली फैसिलिटी जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर चेन्नई के पास है और हाजिरा फैसिलिटी जो वेस्ट कोस्ट पर सूरत के पास है। और दोस्तों, दोनों शिपयार्ड्स को रीपर्पज और इक्विप किया जा सकता है सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंडियन नेवी को अगर एक्सेलरेटेड डिलीवरी की जरूरत हो तो फास्टर प्रोडक्शन रेट्स एंश्योर कर सकती है। अब देखिए, ड्यूअल शिपयार्ड अप्रोच L&T की प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है जिसमें कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए तैयार है ताकि इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम नीड्स को पूरा किया जा सके। अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और नवंतिया के पार्टनरशिप का फायदा उठाते हुए L&T कटिंग एज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहती है। साथ ही गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन को भी ये प्रमोट कर रही है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I का टेंडर इंडिया के अंडर वाटर कॉम्बैट फ्लीट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो देश के मैरीटाइम इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए एसेंशियल है। अगर ये प्रपोजल सक्सेसफुल होता है ना, तो देखिए L&T को इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन में एक की प्लेयर बनने का मौका मिलेगा जहां कंपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और लोकलाइज्ड प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन ऑफर करेगी जो इंडिया के डिफेंस चैलेंजेस को एड्रेस कर सकेगा। अब आपका इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या ख्याल है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।